जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और थोड़ा आज जिस विषय में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वह वशीकरण, आकर्षण से जुड़ा हुआ विषय। और कई लोग कई वीडियोस देखता हूं मैं आजकल जो वशीकरण से ही जुड़ी हुई डालते हैं, लगातार डालते हैं और डालते हैं, लोग करते हैं, प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि वह उस विधि को डालते हैं जिसमें प्रभाव वैसे नहीं होता जैसे होना चाहिए। जो रिश्ते टूट चुके हैं, जो दरार आ चुकी है रिश्तों में, उनको फिर से जोड़ देने की क्रिया को ही जो है एक तरह से वशीकरण या आकर्षण बोला जाता है। और ये जो रिश्ते हैं, पति पत्नी के जो रिश्ते भी हो सकते हैं, और प्रेमिका प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका के भी हो सकते हैं, और रिश्ते में कोई भी रिश्ता है, उन रिश्तों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वशीकरण जैसे कि किसी राह चलते पर आपने कर दिया है, कोई किसी को लड़की पसंद आ रही है तो वशीकरण करने बैठ गए, तो वहाँ वह शक्ति जो है कार्य करती ही नहीं है। कार्य केवल वहीं पर होता है जहाँ से आपका कनेक्शन हो, जहाँ से आपका जुड़ाव हो, और किसी कारण से किसी कारणवश जो है वह रिश्ता जो है उसमें दरार आ गई, या उसमें वह टूट गया है, बातचीत बंद हो गई है, इस तरह की स्थितियां बन गई हैं कि एक दूसरे का चेहरा भी देखने के जो है मन नहीं कर रहा है। तो उन परिस्थितियों में जो है वशीकरण का जो प्रयोग किया जाता है, वशीकरण साधना भी कर सकते हैं, और जो प्रयोग है वह संपन्न किए जाते हैं उन रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए। अब वशीकरण पे बात आ जाती है कि वशीकरण, आकर्षण कई प्रकार के होते हैं कि कोई किसी में आकर्षण प्रयोग करना पड़ता है, हर जगह वशीकरण प्रयोग किया नहीं जाता। कि तामसिक वशीकरण या सात्विक जो वशीकरण विधि द्वारा संपन्न करना, अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाओं द्वारा जो है वशीकरण जो है प्रयोग संपन्न किए जाते हैं, और अधिकतर लोग इनको करवाते ही हैं, क्योंकि जो करने से हो नहीं पाता उस प्रकार से अगर विधि किसी साधक को बताई जाती है कि दूसरे के द्वारा पूर्ण विधान से, क्योंकि कुछ क्रियाओं में अगर तामसिक विधि द्वारा कोई साधक या कोई भी महिला करवा रही है तो वह शमशान का रुख उसमें जो है कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। घर में बैठ कर के केवल वशीकरण प्रयोग संपन्न होते नहीं हैं, मतलब होते हैं तो इस प्रकार नहीं होते जैसे कि कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, एक तरह से रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, उसमें भी आप जब क्रिया करोगे तो आप ये सोचो कि घर में बैठ कर के मैं मंत्र जप करूँगा और उससे किसी वशीकरण क्रिया को मैं संपन्न कर सकता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। और दूसरी क्रिया क्या है कि आपका जब मन विचलित होता है, जब आप इतने तनाव में होते हैं, जब आप स्वयं से करने बैठेंगे तो प्रभाव उस तरह से नहीं हो पाता, उस परिस्थिति में नहीं हो पाता है, वशीकरण कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि आपका मन जो है वह एक तरह से डिप्रेशन में होता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये कारण हो जाता है कि दूसरे से करवा लेना, उस परिस्थिति में दूसरे से करवाना पड़ता है, तब जा कर के वह वशीकरण प्रभावी होता है, या वह आकर्षण पर प्रयोग प्रभावी होता है। अब आ जाते हैं कि क्या वह विधि है, क्या वह मंत्र है, और कौन सा वह साधना विधान प्रयोग है जिसके द्वारा वशीकरण क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। आप किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हैं वापस, या जुड़वा सकते हैं। अगर उसमें दरार आ गई है, अगर वह रिश्ता खराब हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त भी हो चुका है, 6 महीने भी हो गए हैं, साल भी हो गए हैं, तब भी वह रिश्ता वापस जुड़ सकता है। लेकिन बशर्ते क्या है कि आपकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए। अपनी कामुकता को पूर्ण करने के लिए आपको वशीकरण क्रिया जो भी करवाएंगे तो वह सफल नहीं होगी, ये तो आप समझ लीजिए। कोई चाहे वह तामसिक शक्ति के द्वारा करवाएंगे और चाहे वह सात्विक शक्ति के द्वारा करवाएंगे, ये दोनों में ही है। दोनों में ही वह शक्तियाँ आपकी भावना को देखती हैं कि अगर आपकी भावना उस व्यक्ति विशेष से विवाह करने की है, प्रेम है सच्चा, और दोनों तरफ से ही रहा है, लेकिन किसी कारणवश टूट चुका है, किसी तीसरे की वजह से टूट गया है, किसी ने तंत्र प्रयोग करवा दिया गया है आपके या आपके पार्टनर या कोई भी व्यक्ति के बीच में दरार पैदा कर दी गई, तो उसके कारण से वह रिश्ता खराब हो चुका है, टूट चुका है, तो उसमें यह शक्तियाँ कार्य करती हैं।
शक्तियाँ दोनों ही प्रकार की कार्य करती हैं, सात्विक भी करेगी, तामसिक भी करेगी। ये जरूरी नहीं है कि तामसिक शक्ति ही कार्य करेगी और सात्विक करवाएंगे तो वह कार्य नहीं करेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष, कोई आपके प्रेमिका है या पत्नी है, तो उसके ऊपर किसी गंदी शक्ति का प्रयोग करवाकर किसी मशानी को लगा करके उस पर वशीकरण क्रिया कर दी गई है और आपसे उसे दूर कर दिया गया है। आपके और उसके मध्य उच्चाटन क्रिया किसी मशानी या पिशाच द्वारा भेज करके या कच्चे कलवे वगैरह से लगा करके हटा दिया गया है, आपसे जो है उसके मन को चाट कर दिया गया है। तब जो है मसान की क्रियाओं में मसान की क्रिया ही लगानी पड़ती है, तब वह वहाँ सात्विक शक्तियाँ कार्य करेगी नहीं। ये भी आप समझ लीजिए कि वहाँ फिर सात्विक शक्तियाँ उस तरह से कार्य नहीं करेगी, क्योंकि जो एक मसान की शक्ति होती है, जो माँ शमशान काली से जुड़ी जो शक्तियाँ होती हैं, उनकी जो यक्षिणियाँ योगिनियाँ होती हैं, वही इस कार्य को फिर संपन्न करती हैं। या शमशान से जुड़े भैरव होते हैं, वह इस कार्य को संपन्न करते हैं या बेताल संपन्न करते हैं। तो वह किसी भी परिस्थिति में वहाँ पहुँच जाते हैं, और अगर किसी ने गंदी शक्ति भी लगाई है तो वहाँ वे प्रवेश कर जाते हैं उस जगह भी, और आपके कार्य को संपन्न करेंगे। फिर वह तो वह संपन्न करते हैं, उनके सामने कोई अड़चन बाधा रुकावट नहीं आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप वशीकरण या फिर आकर्षण क्रिया करवाएं तो काफ़ी जो है उसमें सोच समझकर सामने वाले व्यक्ति में जो है क्षमता होनी चाहिए कि जिस पर आप करवा रहे हैं वह क्षमतावान होना चाहिए, तभी कार्य करेंगी चीज़ें, वरना ये कार्य नहीं करेंगी। ठीक है, और आपके खुद के करने से नहीं होगा। लौंग इलायची रख लीजिए, जोड़ा रख लीजिए, ताबीज़ टंगा दीजिए, वो कर लीजिए, तो इनसे कुछ नहीं होता है। इनसे ये समझ लीजिए 0.5-1% ही असर हो सकता है। तो रिश्ते अगर ख़राब हो चुके हैं, इनको जोड़ने के लिए क्रिया की जाती है। सबसे पहले तो आप अपने मन में ये धारणा रख लीजिए, ये नहीं है कि कहीं जो युवक होते हैं या लोग होते हैं तो वे सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति को वशीकरण किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आकर्षण में बांधा जाए, तो ऐसा भी नहीं है। ये शक्तियाँ कार्य टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए करती हैं। तो ये आप समझ लीजिए, अगर रिश्ते ख़राब हो गए तभी करवाना है आपको, या फिर करना है। कर भी सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वशीकरण जो है किसी भी शक्ति द्वारा किया जाता है, और करते हैं जो भगत हैं, जो अघोरी हैं, या कोई व्यक्ति विशेष है जो जानकार है, तो वह कर पाते हैं या करते हैं। तो उसके लिए तामसिक शक्ति किसी प्रेत के द्वारा भी किया जा सकता है, किसी जिन्नात के द्वारा भी किया जा सकता है, और अगर तामसिक शक्ति में भैरव जी के द्वारा भी किया जा सकता है। माता शमशान काली की जो गणिकाएँ होती हैं, सेविकाएँ होती हैं, माँ शमशान काली के द्वारा भी किया जाता है। तो कई इसके विधान हैं, और बिना भोग के एक आप ये बात समझ लीजिए, तो वशीकरण क्रिया को संपन्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। कि जब वशीकरण क्रिया करवाएं आप, तो उसमें तो वो सामने वाला व्यक्ति भोग देगा ही देगा, निश्चित रूप से उन शक्तियों को भोग देगा। और रिश्ते को आपके वापस सुधारने के लिए, रिश्ते में आपके वापस एक मिठास घोलने के लिए, जोड़ने के लिए, तो वह भोग द्वारा उन शक्तियों को भेजते हैं कार्य के लिए कि आपका कार्य वह कर दें, और तब वह आपके कार्य को संपन्न करती हैं। तो यह आप जो है विशेष रूप से समझ लें कि जब भी करवाएं किसी भी व्यक्ति से या स्वयं करें, तो पूर्ण आप निष्ठा भाव से संपन्न करेंगे, और मार्गदर्शन में करवाएं या करें, तभी आप जो है सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वरना वैसे आप पैसे खर्च ना करें अपने, इधर उधर भटके ना, और सही जानकारी में रहकर ही जो है आप सफल हो सकते हैं। वरना भटकने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखना पड़ता है कि आप जिस पे करवा रहे हैं उस पे क्या क्रिया की गई है। मान लीजिए कि आपकी कोई पत्नी है और लड़ाई झगड़े आप में हो रहे हैं, उसका उच्चाटन आपसे करवा दिया गया है किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा, या आपकी प्रेमिका है, तो उसमें कौन है, उसमें कौन सी शक्ति उसने लगाई हुई है,
कि ऐसा कर दिया गया है, तो उस शक्ति को हटाने के लिए अगर कोई तामसिक शक्ति को लगाया गया है, कोई मसानी को लगाया गया है, उसमें किसी जिन जिन्नात के द्वारा ये चीज़ की गई है कि आपसे वह अलग हो जाए, तो उसी प्रकार की शक्ति, उससे भी पावरफुल तामसिक शक्ति को भेजना पड़ेगा वहाँ पर, वहाँ उस शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जा कर के आपका जो कार्य संपन्न होगा, तब जा कर के वह शक्ति हटेगी, फिर वह आपके प्रभाव में आएगा वह व्यक्ति विशेष, तब जा कर के जो है एक रिश्ता सही होता है वापस से। तो ऐसे ही क्रियाएं की जाती हैं। तो एक और इसमें देखिए कोई ज़्यादा लंबा टाइम लगता नहीं है कि अगर कोई रिश्ता ख़राब है तो उसमें केवल सुधार करने में, अगर कोई वशीकरण क्रिया या आकर्षण प्रयोग करवाते हैं तो उसमें केवल और केवल तीसरे दिन से प्रभाव शुरू हो जाता है, और तीसरे चौथे दिन, पाँचवें छठे 11 दिन के अंदर अंदर तो पूर्ण प्रभाव बन जाता है। तो कोई भी टूटा हुआ रिश्ता हो जो ख़राब हो चुका हो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, जो जिसमें दरार पैदा कर दी गई है, अलग कर दिया गया है, तो जो साधक हैं अच्छे कार्यों के लिए करवा सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, और चाहें तो वह सक्षम हैं, अगर वह जा सकते हैं, अगर वह बाहर निकल सकते हैं, क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं, तो वह स्वयं भी कर सकते हैं। अगर वे इस प्रकार से क्रिया को करने के लिए जो है समर्थ समझते हैं अपने आप को, तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण मार्गदर्शन में करें, जब भी करें या करवाएं। तो जय गुरुदेव, जय माँ जी।